बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? हरूफे कमरिया और हरूफे शमसिया पढ़ लिए थे, ठीक है ना। हरूफे कमरिया और हरूफे शमसिया पढ़ ली थी। ये असल में बात चल रही थी अलिफ लाम जब दाखिल होता है, तो अलिफ लाम जब दाखिल होगा तो क्या लाम की आवाज आएगी या नहीं आएगी, ठीक है ना, अलिफ लाम के अंदर से। तो हमने पढ़ा कि भाई जहाँ पे हरूफ कमरिया आएंगे वहां पे आ जाएगा, जहाँ पे हरूफ शमसिया आ जाएंगे तो वहां पे फिर क्या नहीं आएगी। ये जो अलिफ लाम का जो लाम है इसकी आवाज नहीं आएगी, क्योंकि ये उसके साथ मिल जाता है। जैसे अशम्सु, अशम्सु है तो हरूफ शमसिया में से है शीन जो है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसमें से आ जाएगा, ठीक हो गया। तो उसमें से आपको बता भी दिया था कि जी उसमें से आसान तरीका क्या है, ठीक है ना, कि आप वो कर लेते हो कि हक का खौफ अजब गम है, हक का खौफ अजब गम है, हरूफ शमसिया की उसमें से वो कर लोगे तो आपको फौरन एक वो आज बल्कि हरूफ कमरिया आ जाएगा ना, हक का गम अजब खौफ है, ये कर लोगे। बाकी जितने बच जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, शमसिया आ जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा जी। अब आ गया जनाबी अली, आपके पास आ रहे हैं जनाब, कायदा नंबर 2 आ गया। इसम की दो किस्में हैं, इसम की दो किस्में, एक को कहते हैं नकिरा और एक को कहते हैं मारिफा। बच्चों हमने ये बात करी थी, हमने इसम की तकसीम पढ़ रहे थे, मारिफा और नकिरा के अंदर से जो हमने कहा था कि इसम की उसमें से मारिफा और नकिरा, तो इसम की दो किस्में हैं, मारिफा और नकिरा। नकिरा वो इसम है जो गैर मुअय्यन चीज पर दलालत करे, मारिफा वो इसम है जो मुअय्यन चीज पर दलालत करे, ठीक है। मारिफा की कई किस्में हैं, अलम, इसमें इशारा, ज़मीर, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल लाम, मुज़ाफ इलल मारिफा अविल मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा, ठीक है ना। ये छह जो है ना इन्होंने, ये मारिफा की आपको किस्में भी बताई नहीं थी, कल पांच बताई थी, लेकिन अब एक छठी भी आ गई है, ठीक है ना। कि अलम हो गया, इसमें इशारा हो गया, ज़मीर हो गया, इसमें मौसूल हो गया, मुअर्रफ बिल लाम हो गया, मुज़ाफ इलल मारिफा अविल मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा। अभी आपने सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं, एक आपने अलम पढ़ा और एक आपने मुर्रबिल लाम पढ़ा, ठीक है ना। तो बाकी आपको ना भी आए तो कोई गल नहीं है, समझ आई है, गल कोई नहीं है, ठीक है ना। तो अलम क्या होता है, नाम होता है, और मुर्रबिल लाम भी होता है। गल समझ गए हो, ये आगे आ जाएंगी बातें, इसलिए परेशान नहीं होना। अब आते हैं जनाब अली अतमरीन। अतमरीन, ये अतमरीन पढ़ेंगे, अल तमरीन नहीं पढ़ना, अच्छा। अल तमरीन क्यों, ता जो है किस में से है, पे शमसिया में से है, तो अतमरीन है। जब आप देखोगे तो लिखा हुआ, जो अगर कहीं किसी जगह लिखा हुआ नजर आएगा तो की तद होगा कि ता के ऊपर उन्होंने शट डाली हुई होगी, अतमरीन, ठीक है ना, अतमरीन आ जाएगा, समझ गए हो। तो ये भी आ गया आप उसमें से। तो अतमरीन नंबर एक आ गई। मुंदरिजा, मुंदरिजा ये लफ्ज पढ़ना कैसे पढ़ते हैं, मुंदरिजा, अच्छा, मुंदरजा नहीं, मुंदरिजा। इसको लफ्ज कैसे पढ़ा जाएगा, या मंदरजा, मदरजा, मंदरजा दे जेल, मंदरजा जेल, हम पढ़ता नहीं। स्कूल में जब पढ़ते थे तो हम यही वो करते थे, मंदरजा जेल, मंदरजा जेल नहीं होता, मुंदारीजा, मुंदारीजा जेल, अस्मा को, ठीक है ना। अस्मा को अल के जरिए मारिफा बनाइए, ठीक है। तो मुंदारिजा जेल अस्मा को, उसमें से आप क्या, जेल का मतलब है नीचे जो आ रहे हैं, दर्ज जो नीचे दर्ज किए गए हैं, ठीक है। तो आप यूं भी लिखे, दर्ज जेल अस्मा को, इस्मा भी नहीं पढ़ना, दर्ज सेल अस्मा को अल के जरिए मारिफा बनाइए। चलो जी, कल मुक गई। बैतुन है ते अल बैतु, ठीक है ना, बैतुन ते अल बैतु। गुरफतुन तो अल गुरफतु, मैंने बताया तनवीन गायब हो जाएगी, गल समझ आ रही है, तनवीन गायब हो जाएगी अलिफ लाम जब दाखिल करोगे। बिनतुन अल बिनतु, तिफलुन अतिफलु, अतिफलु, ओ गल समझ आ रही है, अतिफलु। और हरूफ शमसिया कमरी का भी ख्याल करना है। इथे क्या था, अल बैतु, अल गुरफतु, ठीक है ना, अल बिनतु, क्योंकि ये सारे कमरी थे। इधर आ गया तो, आ गया तो अतिफलु, अतिफलु, ठीक है ना। तो जब आ गया तो की आ जाएगा, अतिफलु शमसी आ गया। तो अल जिदारो, अल जिदार, तनवीन भी गायब की थी जाओ, अच्छा, तनवीन गायब होती जाएगी। अल उम्मू, अल उम्मू, गल समझ आ गई है, अल उम्मू। अच्छा जी, अल अब, अल अबू, अल अबू, अब, ठीक है ना। तो अबू, अब्बू नहीं पढ़ना, अच्छा, अब, अल अब्बू नहीं पढ़ना, शद नहीं है, अबू, अल अबू, ठीक है। अल उख्तु, अल अखु, ठीक है ना, अल अखु। अल अम्मू, अल अम्मू, अम, ठीक है ना, मीम पे शद है, अल अम्मू। अन नजीफु, अन नजीफु, नून उसमें से है तो अन नजीफु। अल जद्दू, अल खालू,
चलो नाम ने बताया ही नहीं है, जो आपको कुछ सही तर्जमा तो कीता नहीं है आपने, जो है ऐसे दौड़ी जा रहे हैं। चलो जी, चलो जी देख लेते हैं जनाबी अली। ठीक है ना, तो उसमें से आ गया जनाबी अली, तो किया आ जाएगा। अच्छा जी, तो तर्जुमा ख्याल पे देख लेंगे, बाद में देख लेते हैं अभी। चलो, अल जद्दू दादाजी, अल खालू, अल खालू मामू, खाल खाला होती है ना खाल, तो खाल अरबी में क्या होता है, मामू। ठीक है ना, तो अल खालू, अल खालू, अल कुर्रासतु, अल कुर्रासतु। ठीक है ना, अल कासु, अल कासु गिलास हो गया। ठीक है ना, कास गिलास वगैरह हो गया पानी पीने के लिए जिस तरह वो हो गया, तो अल कासु। अस अस असुंदूको। ठीक है ना, असुंदूको। ठीक है, तो असुंदूको क्या हो जाएगा, असंदूक नहीं पढ़ना, सुंदूक। ठीक है ना, स्वाद के रम्मा के साथ, असुंदूको सिद्धू। अर्रिदाउ, अर्रिदाउ। ठीक है ना, अर्रिदाउ चादर की उसमें से आ जाएगी। ठीक है, संदूक आ गया। अलविसादतु, अलविसादतु तकिया। अलबाबु, अशुब्बाकु खिड़की। अशुब्बाकु, अस्सितारो, अस्सितारो पर्दा, सितारों। ठीक है ना, तो अस्सितारो। अच्छा जी, ਹੁਣ ਕੀ आ गया, अल्लौहु, अल्लौह तख्ती आ गया, लौह लोहे महफूज किसी में होते हैं, तो अल्लौहु के बोर्ड हो गया, तख्ती हो गई। अल्लौहु, अस्साअतु, अस्साअतु। ठीक है ना, अस्साअतु। अलमिरवहतु, अलमिरवहतु। ठीक है ना, अल कुर्सियु। ठीक है ना, ये जैसे घड़ी भी हो गया। ठीक है ना, अल मिरवा तो पंखा आ गया। अल कुर्सियु, अल मस्जिदु, अल मस्जिदु। अल मदरसतु, अल मदरसतु। ठीक है ना, अल मुअल्लिमु, अल मुअल्लिमु। अल मकतबु, अल मकतबु। ठीक है ना, अत्तमरु, असमीनु। ठीक है ना, असमीनु, असमीनु। अल समीन नहीं पढ़ना, अच्छा, असमीनु। अल हदीसु, अल हदीसु। अद्दर्राजतु। ठीक है ना, अद्दर्राजतु। ठीक है ना, अद्दर्राजतु। अस्सय्यारतु। ठीक है ना, अस्सय्यारतु। अच्छा जी, अज़्ज़किय्यु, अज़्ज़किय्यु, अज़्ज़किय्यु। ठीक हो गया, वो समझ आ रही है। तो ये उसमें से आ गया। दर्राजा साइकिल, साइकिल की जो है ना दर्राजा। ठीक है ना, तो उसमें से आ जाएगा। सैयारा गाड़ी आ जाती है। ठीक है ना, इस दर्राजा साइकिल आ गई। अज़्ज़किय्यु। अच्छा जी, अर्रहीमु, अर्रहीमु। अच्छा जी, अज़्ज़ंजबीलु, अज़्ज़ंजबीलु। अच्छा जी, अत्तालिबु। फिर आ जाएगा अल आइनु, अल गुबारु, अल फाकिहतु, अल कुरआनु। गल समझ आ रही है। ठीक है, अल कुरानो। अभी आपने सिर्फ ये सीखना है कि अलिफ लाम लगाने से क्या फर्क क्या पड़ेगा। गल समझ आ गई है और नहीं समझ आई है। ठीक है ना, अलिफ लाम लगाने से फर्क की पड़ेगा। तर्जुमे खैर है, तर्जुमा ना भी आए कोई परेशानी की गल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप क्या सीख रहे हो बेसिकली कि अलिफ लाम कैसे लगाना है। ठीक है ना, वो आपका अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ कि आपको तर्जुमा भी सारों का आ जाए, उस्ताद जी इतने अल्फाज कैसे हम वो करेंगे। अभी बेसिकली आप क्या सीख रहे हो कि अलिफ लाम कैसे लगाना है बस, और उसको पढ़ना कैसे है। ठीक है ना, समझ आ गई है बात की, नहीं समझ आई है। ठीक है ना, और शमसी और कमरी को वाजे करना है। दो दो काम हो गए। ठीक है ना, एक तो तनवीन गायब करनी है और शमसी कमरी को वाजे करना है। बेसिकली ये चीज़ है। अब आपको कुछ जी आप तर्जुमे पे क्यों नहीं जोर दे रहे। बच्चों पता है क्या, देखो पढ़ाने का एक स्टाइल होता है, जो मुझसे पढ़ चुके हैं उसमें से मैं कहता हूँ, हर चीज को, हर चीज को अपने मौके के ऊपर पढ़ाना है तलबा को। आप में से भी जो जिन्होंने पढ़ा भी होगा, होता ये है हमारे असाजा बाज दफा उन चीजों पे जोर देने लग पड़ते हैं जिनकी अभी जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, तो तालिब इल्म की तवज्जो जो होती है, जो जरूरत वाली चीज से उठकर गैर जरूरी चीजों पे चली जाती है, जिसकी वजह से वो जिस जो उसका उसका जो लेवल था ना, जिस जगह के ऊपर जो उसने सीखना था, वो नहीं सीख पाता। समझ आ रही है। मैं अभी जैसे मिसाल के तौर पे कहूँ, मैं कहूँ इसका जुमला बनाओ, चलो जी ये सारे आपने क्या करना है, इनके जुमले बनाने हैं आपने।
बज़ाहिर बड़ा अच्छा लगता है कि आप कहेंगे उस्ताद जी बड़ा कमाल की बात है, हम क्या कर रहे हैं जुमले। पता है उससे होगा क्या? क्योंकि इंसान की तवज्जो चंद चीजों की तरफ रह जाती है, ठीक है ना, एक उसमें से। तो आप क्या रहोगे, ये हिकमत के अंदर, फलसफे के अंदर ये चीज भी वो की जाती है, जो पुराना फलसफा जो था ना, हिकमत जो होती थी हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग पढ़ते भी हैं, मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, हिकमत जो है, हिकमत से मुराद वो नहीं है तबीब जो आजकल के फ्रॉडिये जो है ना वो की करते हैं, वो लगा के जी नब्ज चेक करनी नहीं आती है। हिकमत क्या होती थी? ये अकल की बातें जो होती थी, अकल के बारे में जो है फलसफा जिसको कहा जाता था, पुराने जमाने की एक हिकमत और फलसफा जो है। तो उसके बारे में आता है अन्नफ्सु ला ततवज्जहु इला शैअैन फी आनिन वाहिदिन। अन्नफ्सु ला ततवज्जहु इला शैअैन फी आनिन वाहिदिन। हमारा नफ्स एक ही वक्त में दो चीजों की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। असल में इसको हम थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा चेंज करता होता हूँ। हमारा नफ्स, हमारे जो वो होती है, वो एक ही वक्त में कामिल तवज्जो दो की तरफ नहीं रख सकता। एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो कामिल होगी तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी? सरसरी हो जाएगी। बात समझ में आई है? इसी तवज्जो को अंग्रेजी के अंदर आप लोग फोकस कहते हो, ठीक है ना, किसी चीज के ऊपर फोकस करना। मैं बच्चों को, बच्चे मुझे सारे वो सब जो सवालात होते हैं यूनिवर्सिटीज के भी, वो उसमें भी होता है कि जी तवज्जो कैसे की जाती है, कंसंट्रेशन कैसे की जाती है चीज़ों की तरफ। मैं कहता हूँ यूँ, आप करते क्या हो बच्चे, आप 24 घंटे में आप सारा टाइम अपनी तवज्जो को ख़त्म कर रहे होते हो। कहते कैसे? मैंने कहा आप टेलीफोन के ऊपर, व्हाट्सएप पे भी लगे होते हो, साथ बातें भी कर रहे होते हो, ठीक है ना, बंदों के साथ बैठे हुए होते हैं, हम टेलीफोन पे लगे हुए हैं, और टेलीफोन तो आजकल हर बंदे के घर उसमें 10-12 घंटे तो रहता ही है हाथ के अंदर। तो वो बैठ के क्या कर रहा होता है? बातें भी कर रहा है। कहते हैं तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप साथ साथ उधर भी वो कर रहे हो, तो आपकी तवज्जो दो तरफ नहीं है। स्टूडेंट्स जो होते थे पहले, जो हमारे ज़माने में तो बड़ा होता था, मैथ्स भी हल्का रहे तो साथ गाने लगाए हुए होते थे जी, मैथ्स हो रहा है जी और साथ गाने लगे हुए हैं जी। आजकल के बच्चे जी वो साथ पढ़ रहे होते हैं, साथ क्या करते हैं, नाते लगाई हुई होती हैं। आप कभी भी इस तरीके से, आपका फोकस जो है वो, आप अपने फोकस को तबाह कर रहे होते हो, अपनी कंसंट्रेशन को तबाह कर रहे होते हो। क्योंकि आप अपनी जो हैबिट्स बनाते हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, लाइफ के अंदर अगर अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहते हो, अपनी आदत को तब्दील करो, हैबिट्स को चेंज करो। तुम एक ही रात के अंदर क्या बनना चाहते हो? आइंस्टाइन बनना चाहते हो कि रातों रात हम क्या हो जाएं, आइंस्टाइन बन जाएं। वो आइंस्टाइन रातों रात बंदा नहीं बनता, अपनी हैबिट्स को क्या करता है? चेंज करता है। अपनी हैबिट्स को चेंज करो। तुम क्या करते हो? तुम अपनी हैबिट्स को चेंज करना नहीं चाहते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ रातों रात चीजों का ना एक रिजल्ट चाह रहे होते हो, ठीक है ना। समझ आ रही है? एक किताब भी है, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है ना, बाय जेम्स क्लियर। अंग्रेजी की एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर की, ठीक है ना। उसको वो जो है उर्दू में भी मेरे ख्याल में उसका तर्जुमा भी आ चुका होगा, उसका तर्जुमा भी आ चुका होगा एटॉमिक हैबिट्स पे, ठीक है ना। तो एक वक्त में एक काम की तरफ आपने क्या रखना है? तवज्जो करनी है। जो भी काम करते हो, चाहे 5 मिनट काम करो, लेकिन पूरी तवज्जो के साथ, बाकी चीजों से क्या कर दो, अपने आप को काट दो। लोग हम मुझसे यही सवाल करते हैं जी, नमाज में तवज्जो कैसे होती है? नमाज में तवज्जो हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी नमाज पूरे खुशू और खुजू के साथ हम जो है। मैंने कहा पूरे दिन में आप नमाज के अंदर जो मशगूल होते हो, वो मुश्किल से हम घंटा सवा घंटा मशगूल होते हैं। 23 घंटे आप अपनी तवज्जो को तोड़ो, और अब कहो कि मैं 1 घंटे में क्या करूंगा, अपने नमाज के अंदर मैं क्या हो जाऊंगा, तवज्जो हासिल कर लूंगा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। उस 1 घंटे की तवज्जो के लिए बाकी 23 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा? एहतियात करनी पड़ेगी। पता नहीं बात समझ में आ भी रही है कि नहीं समझ में आ रही है। आप कहें उस्ताद जी सबक पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये सबक का हिस्सा है आपका, क्योंकि ये उस्ताद का ये भी काम होता है कि उसने ये चीज़ सिखानी होती है कि अपनी स्टडी हैबिट्स जो होती हैं उनको चेंज करना होता है। समझ आ रही है? पढ़ाई की हैबिट्स भी चेंज करनी होती हैं। अगर आप वो हैबिट्स नहीं चेंज करोगे तो आप कभी भी वो नहीं करोगे। मैं जब एमबीए कर रहा था तो होता ये था कि मेरी शाम को 6 से 9 क्लासेस होती थी, और मैंने सुबह जॉब, जब मदरसे के अंदर, जारी बात है पूरा दिन
फतवे का काम भी है, पढ़ाने का भी काम है, सारा कुछ। और 9 बजे के बाद भी मैं आके पढ़ाता था जामिया में, रात को जो है उस वक्त जो है उसमें से। तो 9 बजे के बाद भी, क्योंकि हमारी शाम की क्लासेस चलती थी जो उसमें, उसमें तो मैं जाता था। अब जाहिर बात है मुझे वो टाइम तो नहीं मिलता था, लेकिन जब रिजल्ट्स आते थे तो मेरा फोर जीपीए जो था, CGPA 4 पे चला था। तो लड़के मुझे कहते हैं आप कैसे पढ़ते कैसे हो। मैंने कहा मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता, जो MBA की वो है, मैं क्लास के अंदर क्या होता हूँ, अटेंटिव होता हूँ, टीचर जो पढ़ा रहा होता है तो मैं उसको क्या कर रहा होता हूँ, मैं उसको ले रहा होता हूँ बस। तो इसलिए मैं जब पेपर में बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे याद होता है कि उस्ताद टीचर ने क्लास में ये बात की थी, टीचर ने यहाँ पे ये बात की थी, यहाँ पे ये चीज़ वो आ रही है उसके अंदर से, अगर MCQs आ रहे हैं किसी जगह के ऊपर आ रही है तो मुझे वो याद होती थी कि जी ये चीज़ें जो थी ना, हमने क्लास में पढ़ी हुई थी। तो सिर्फ और सिर्फ क्या था कि वो एक उसके अंदर से कि बस क्लास से अब अगर मैं वो हूँ तो मैंने वहां से ही सब कुछ लेके जाना है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि मेरे साथ जो लड़के पढ़ रहे थे वो ज्यादातर कौन लड़के थे, जो फुल टाइम स्टूडेंट्स थे, जो फुल टाइम स्टूडेंट्स थे, जो MBA कर रहे हैं, तो अब वो फुल टाइम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। और मैं क्या था, मैं एक किस्म का वो था कि जी मैं तो जॉब पे होता था। समझ आई है। इसलिए अभी तवज्जो क्या रखनी है, इतनी लंबी जो बात की है वो ये की है कि अभी आपने क्या रखनी है, दो चीजों पे तवज्जो रखनी है कि जब अलिफ लाम आएगा तो तनवीन गायब होगी, और नंबर 2, हुरूफे शमसिया और हुरूफे कामरिया के ऊपर आपने तवज्जो रखनी है। कल नहीं समझ आई है, नहीं समझ आई कल की, समझ गए हो। ये एक वो हो गया। अच्छा जी, अब आ जाओ जनाब तमरीन नंबर 2। ठीक है ना, तमरीन नंबर 2 आ गई है। ठीक है ना। अच्छा जी, समझ गए हो बात को, तो इसलिए आ गया जनाब ये अली। अच्छा जी, तमरीन मुंदरजा झेल अस्मा के आखिर में फतह की तनवीन है, इन सब पर अल दाखिल कीजिए। चलो जी, हाँ जी। अब फतह की तनवीन आई है, इतने की आई थी, इतने तो सारे क्या आ रहे थे, जम्मा 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 आ रहे थे, ठीक है ना, इधर सारे जम्मा आ रहे थे। अच्छा जी, तो इतने की आ गया, इतने की आ गया, फतह आ गया, फतह। और देखो जरा, अर्जन है तो अलिफ लाम दाखिल होगा तो अल अर्जा, अल अर्जा। ठीक है, वो गल समझ आ रही है। अर्जन ये ना करना को उस्ताद जी अल अर्जू हो गया, ना ना ना। अब एक जो फतह की तनवीन में से ना एक फतह की हो गया, गायब हो गया है। तो अल अर्जा, समझ आ रही है। अल अरनबा, अल अरनबा, स्क्रीन मौजूद है। अल अर्जा, अल अरनबा, अल अरनबा, गल समझ आ गई है, अल अरनबा। ठीक है, ਹੁਣ ਕੀ होता है ਕਹੋ तो जी ये की करते पे हो ना, छड्डो कोई नहीं, जेड़ा भी होता है खरगोश मरगोश जेड़ी चीज भी है छੱਡ दो उसको, ठीक है। अल बाबा, अल बाबा, ये बाबुन था तो ਹੁਣ बाबन हो गया, ठीक है ना, बाबुन था तो इतने की हो गया, अल बाबा हो गया। ठीक है ना, अल बाबा नहीं आएगा, अलिफ नहीं आएगा, अलिफ उड़ जाएगा। पहले भी बच्चों उस दिन क्या बात बताई थी कि जब तनवीन उड़ गई तो फिर अलिफ भी नहीं आएगा, अल अर्जा बस। तनवीन उड़ गई है तो बस ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आई। अब अलिफ गायब हो गया, नहीं गल समझ आई है। अल बाबा, अल बाबा, ठीक हो गया। अल बाबा, अल बकरता, अल बकरता। और यहाँ पे वो बात आ गई जो हमने पढ़ ली थी कि जब ता आती है तो अलिफ लगाने की जरूरत नहीं होती, या हमजा जब आता है तो अलिफ नहीं आएगी होगी। ठीक है, हमने पढ़ा है ना, ये तो हम बात पढ़ चुके हैं ना। तो ता जब आता है तो उस वक्त हम ये भूल चुके थे, तो अल बकराता, तो ये क्या आ जाएगा, अल बकराता। समझ आ गई है, अल बकराता। अच्छा, ताबूतन है तो अत्ताबूता, यहाँ पे भी वही अत्ताबूता, ता आ गई, अत्ताबूता। ठीक है ना, अत्ताबूता। अच्छा जी, और देखो अस्सवाबा, अस्सवाबा, अस्सवाबा। ठीक है ना, अल हौजा, अल हौजा। अच्छा जी, अल जन्नता, जन्नतन आ गया। ठीक है ना, अल जन्नता, तनवीन गायब होगी ना तो अल हौजा, ये अब यहाँ पे तनवीन, यहाँ पे भी हरूफ शमसिया और कमरिया का ख्याल रखना है, हरूफ शमसिया कमरिया का ख्याल रखना है। ठीक है ना, हूँ देखो जी, अल खुब्जा,
अद्दारा, अज़्ज़म्बा, अर्रसूला, अज़्ज़ैतूना, अस्सूरा, ठीक है ना, अस्सूरा। अच्छा जी, अशम्सा, अस्सवाबा, अस्सवाबा, ठीक है ना, अज़्ज़ब्बा, अत्ताइरता, अत्ताइरता, ठीक है ना। अब क्या आ गया, अज़्ज़फ़रा, अल आइना, अल गुलामा, अल फाकिहता, अल कमीसा, अल कल्बा, अल लौजा, अल मकतबा, अन अन्नूरा, अल वरकता, अल हवा, अल याकूता। अल याकूत कैसे आएगा? फिर मैं लिख के भी बता इसलिए रहा हूँ कि आपको ये ना हो तो अलिफ सारों ने लाया तो अलिफ नहीं आएगा, वो तनवीन की वजह से आया हुआ साथ है, अल याकूता। समझ आइए, समझ आइए, अल याकूता, ठीक है ना, तो ये आ गया। नहीं समझ आइए, गल नहीं समझ आई, समझिए हो, नहीं समझे हो? तो हम तमरीन नंबर 3 आ गई है। मुंदरजा झेल, ठीक है ना, मुंदरजा झेल अस्मा के आखिर में कसरा की तनवीन, उन पर अल दाखिल करके उन्हें मारिफा बनाइए। अल किताबी, अल किताबी, बाजेर बी, अल किताबी, बी नहीं है, अच्छा, अल किताबी, अल जरीदती, अल जरीदती, अस्समाई, अन्नूरी, अल यमीनी, अत्ताविलती, अल उयूनी, अज़्ज़हरती, अज़्ज़हरती, अल वर्दती, अल लौनी। चलो जी, गाली मुक गई है, गाली मुक गई है। तो की हो गया, तनवीन अलिफ लाम के साथ दाखिल करके, तो इस पूरी तीनों तमरीनों में काम क्या की था? पहली वाली जो आपने पढ़ी थी वो सारी, हाँ, दमा वाली तनवीनें थी। दूसरी वाली जो तनवीनें थी वो सारी फतहा वाली तनवीनें थी। तीसरी वाली आपने कसरा वाली तनवीनें थी। तो कम की था, इसका खुलासा की है कि आपने तनवीन गायब की थी है, एक कल ये हुआ। और नंबर 2 क्या किया आपने, रूफे शमसिया और रूफे कमरिया का ख्याल रखा। नहीं समझ आई आपको? तर्जमे, तर्जमे इंशाल्लाह हम कर लेंगे, तर्जमे बड़े मुश्किल काम है, तर्जमे भी बड़े आसान है, तर्जमे कौन सा मुश्किल काम है? ये तो उसमें से वो आ जाएगा। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? अच्छा जी, तो ये हो गया उसमें से। अब अगला सवाल आपका ये होगा, तो आज हम तो घरों में रोटियां पका रहे होते हैं, सबक सुन रहे होते हैं। चलो बच्चों, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ठीक है ना। अगर आप रोटियां भी पका रहे हो और साथ ही की कर रहे हो, सबक पढ़ रहे हो, मजबूरी है, तो कोई गल नहीं, इंशाल्लाह क्या हो जाएगा। अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह हम अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए क्या कर दीजिए, आसानी पैदा कर दीजिए, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह उस दुआ की बरकत से क्या हो जाएगा आपके लिए, और ये घरों की जिम्मेदारियां जो पूरी करते हैं उस पर भी सवाब मिलता है, तो उससे भी आपको क्या हो जाएगा इंशाल्लाह, कंसंट्रेशन, फोकस। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे थोड़ी देर भी मिला करे, कोई भी काम, मैंने ये क्या कहा था, मैंने कहा अगर 5 मिनट भी काम का मौका मिले तो उसमें क्या किया करो, बहुत सी चीजें अपनी आदत बना लो कि जिन चीजों के अंदर आपको क्या करना पड़े, आप बगैर किसी उसके वो कर सकते हो, तो वहां पे अपनी क्या बनाओ, कंसंट्रेशन बनाने की फिक्र करो। अच्छा जी, ठीक हो गया। चलो जी, हुन आगे जनाबी आली अदरसुसालिस, अदरसुसालिस। हुन चलो जी, गल देखो, पहले मैंने नहीं दसिया सी आपको, हुन मैं दसने लगा हूं। देखो की दसने लगा हूं, मैंने इसको की पढ़िया सी। देखो ना, अब मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो जरा मैं की कर रहा हूँ, अदरसु, अदरसु, पहले मैंने नहीं बताया था आपको, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, मैं की पढ़ रहा हूँ, अदरसु, अदरसुल अव्वल, अदरसुल, अदरसुल अव्वलु, अदरसुल अव्वल। समझ गए हो? नहीं समझे हो? बात मेरी समझ आ गई है? हाँ, खुद ही समझ गए हो कि रूफे शमसी है, रूफे शमसी है। तो उनकी आ गया अदरसुस्तानी, अदरसुस्तानी, अदरसुस्तानी। इथे भी देखो जरा, अदरसुस्तानी, ठीक है ना, तो इथे भी आ गया।
अदरसुल सानी नहीं है, अदरसुल सानी है। इसे भी की था, इसके साथ सा को, इसके साथ सीन को सा के साथ मिला दिया तो अदरसुल सानी। मैंने नहीं बताया था आपको? अब बता रहा हूँ ना। इसलिए क्या है कि हर चीज अपने मौके के ऊपर। थोड़ा आगे, अदरसुल सालिस, अदरसुल सालिस, अदरसुल सालिस, सीन सा के साथ। ठीक है, तो अदरस। वो गल समझ आ गई है? नहीं समझ आई है? कुछ समझ आई है? नहीं समझ आई? नहीं पता उस्ताद जी, कुछ नहीं पता। ठीक है ना? इसलिए जो है ना, इसलिए जो है। अच्छा जी, हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर मैं उस वक्त बताने की कोशिश करता तो आप क्या हो रहे होते, परेशान हो रहे होते उस्ताद जी। तो हुई बात, अब क्या मैंने आपको जो है उसमें बता दी। अब आ जाओ जी, अल मुजक्करु वल मुअन्नसु। अल मुजक्करु वल मुअन्नसु। ठीक है ना, अल मुजक्करु वल मुअन्नसु। मुअन्नस लफ्ज पढ़ना है, अच्छा, मुअन्नस, मोनस नहीं पढ़ना। वल मुअन्नसु। ठीक है, तो वल मुअन्नसु, अल मुजक्करु वल मुअन्नसु। ठीक हो गया। इसम की दूसरी तकसीम आ गई है। जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, जिन्स के एतबार से। बच्चों जिन्स की होता है मुजक्कर और मुअन्नस, यही होता है जिन्स। ठीक है ना, जिन्स की होती है मुजक्कर ते मुअन्नस होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो किया आ गया जनाब अली। कहते ये हैं आपको कि जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में होती हैं, एक को कहते हैं मुजक्कर कहते हैं, एक को मुअन्नस कहते हैं। तो अल मुजक्कर वो इसम है जो जिन्स के एतबार से मुजक्कर हो। अच्छा, और ये भी याद रखना, ये लफ्जों की किस्में हैं। अच्छा, लफ्जों की किस्में हैं कि लफ्ज जो है ना, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। गल समझ आ रही है? ये लफ्ज क्या है? मुजक्कर है या मुअन्नस है? लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस है? तो अल मुजक्कर वो इसम है जो जिन्स के एतबार से मुजक्कर हो। मसलन रजुलुन मर्द, वलदुन लड़का। देखो हम तर्जमे दे रहे हैं ना, खुद ही दे रहे हैं, तर्जमा भी आपको साथ दे रहे हैं। वो गल समझ आई है? वो इसम है जिन्स के एतबार से मुजक्कर, रजुलुन मर्द, वलदुन लड़का, इब्नुन बेटा, अरीसुन दुल्हा। अरूसा, अरूसा दुल्हन को कहते हैं। ठीक है ना, अरूसा किसे कहते हैं? दुल्हन को। एक मिनट बच्चों, जरा एक मिनट। ठीक है जी, एक मिनट जो है उसमें से। ठीक हो गया, तो उसमें से। अच्छा जी, अब आ गया जी अरीस। अरीस दूल्हे को कहते हैं, अरूसा दुल्हन होती है ना, ठीक है ना, दुल्हन। अरूसा जो है ना, अरूस, वो जो अरूसा जो इसको आप कहते हैं, उर्दू में नाम भी रखा था अरूसा, तो अरूस दुल्हन हाउस को अरूस, वो पता नहीं दिल अरूस भी लिखा हुआ होता है और उसमें से तो अरूस जो है। तो अरीस आ गया दुल्हा, या उसके साथ तानीस की कोई। अच्छा जी, तो मुजक्कर वो है जो जिन्स के एतबार से मुजक्कर हो, तो उसको कहते हैं मुजक्कर कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, या उसके साथ तानीस की कोई अलामत ना हो। तानीस एक नया लफ्ज आ गया, तानीस का मतलब है मोनस की कोई अलामत ना हो। मसलन बैतुन घर है, देखो बैतुन ये भी मुजक्कर है। शार सड़क, होना आ गया ना, देखो तर्जमा खुद ही आ रहे हैं, शार सड़क। कुर्सी कुर्सी, किताब किताब। ठीक है ना, किताब किताब आ गया, और समझ गए हो? तो मुजक्कर की होता है, बस समझो। मुजक्कर किसे कहते हैं? जिसमें तानीस की कोई अलामत ना पाई जाए तो वो लफ्ज, वो इसम क्या होगा? मुजक्कर होगा। जिसमें तानीस की कोई अलामत ना पाई जाए, तानीस की कोई अलामत ना पाई जाए, तो वो क्या होता है? वो मुजक्कर होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप कहते हैं तानीस की अलामतें दसो मैनू। आ रही है बात, आ रही है, कोई गल नहीं। आगे चलो जी। कहते हैं तानी मोनस किसे कहते हैं? अरबी में मोनस अस्मा कई किस्म के होते हैं। मोनस अस्मा, अरबी के अंदर जो मोनस अस्मा होते हैं वो कई किस्म के होते हैं। नंबर एक, वो अस्मा जो बाइतिबारे जिन्स मुअन्नस हो, अगरचे उनके साथ कोई अलाम तानिस ना हो। ठीक है ना, ये जिन्स क्या हो, मुअन्नस की पाई जा रही है, अगरचे उसमें तानिस की कोई अलामत भी ना हो। मिसाल के तौर पे आप लफ्ज सुनते हो मरियम, तो आप कहते हो कि जनाब अली, मरियम जो है ना, लफ्ज ही क्या आ गया? ठीक है ना, मरियम क्या आ गया? मरियम जो आ गया। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया? आपने कहा कि जी ये मोनस है। क्यों मोनस है? भाई ये औरत पे बोला जाता है। अच्छा, जैनबू। अच्छा, ये भी ख्याल करना, मरियमुन नहीं है, मरियमू। ठीक है ना, ये क्यों है? ये मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। जैनबू, जैनब। ठीक है ना, ये भी मोनस है। हाइजु, हाइजुन, हाइजुन, हामिलुन, ये औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, इसमें तानीस की अलामत नहीं भी है। अरूस, अरूस। ठीक है ना,
तो ये इसमें से अरूस, वही दुल्हन आ गई, अरूस वगैरह, अगरचे इसमें क्या नहीं है, मुअन्नस की अलामत नहीं भी है, तब भी क्या हो गए, तो कुछ नाम होते हैं या कुछ वो होते हैं जो सिर्फ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल नहीं होते। एक बात। अच्छा जी, अब आते हैं, आप कहोगे उस्ताद जी अभी आपने बात की है तानीस की अलामत। तानीस की अलामतें क्या होती हैं लफ्जों के अंदर, लफ्जों के तानीस की अलामतें क्या होती हैं? वो अल्फाज जिनकी आखिर में ताए मुदव्वरा हो। ताए मुदव्वरा, याद है मैंने उस दिन दसिया सी, मैंने कहा ये जो गोलता आती है ना, गोलता, इसको कहते हैं ताए मुदव्वरा। मैंने की दसिया सी, मैंने कहा था, लेकिन मैंने उस पर जोर इतना नहीं दिया था उस वक्त, अभी आ गया ना जोर, अब आ गया मुदव्वरा। तो मैंने उधर का बात की थी, मैंने कहा गोलता आ जाए, गोलता। समझ आ गई है? लेकिन उस जगह पे जोर नहीं था, अब आपको नाम अब आना चाहिए इसका, और वो की है ताए मुतवरा, जिसके आखिर में ये वाली गोल ता लगती है ना, वो इस्म जो होता है ना वो मुअन्नस हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुअल्लिमतुन, 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 तालिबतुन, फातिमतु। फातिमतुन नहीं पढ़ना, ठीक है ना, क्यों नहीं पढ़ना ये बाद में पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, फातिमतु। ठीक है ना, मिशकातुन, मिशकातुन, साअतुन, साअतुन, गुरफतुन। कोई आपसे कहे ना, आप अब देखो, अब हमारे फोकस किस चीज पे है इस वक्त, हमारा फोकस किस चीज पे है, इस गोलता के ऊपर है। गल समझ आई है? जिस लफ्ज के आखिर में गोलता नजर आए तो की कहना है, वो मुअन्नस है। गल समझ आ गई है? की आ गई है, मुअन्नस है। तो ये किया होगा मुअल्लिमा, तो अब दो चीजें हम जोड़ लेंगे, ये नकिरा भी है एंड मुअन्नस भी है। गल समझ आई है? तालिबतुन नकिरा भी है, मुअन्नस भी है। फातिमा ये मारिफा है और मुअन्नस है, फातिमा नाम है ना, अलम, पढ़ चुके हो ना। मिशकातुन नकिरा है, नकिरा है एंड की ये नकिरा है और मुअन्नस है। साअतुन नकिरा है और मुअन्नस है। गुरफतुन नकिरा है एंड मुअन्नस है। नहीं, गल ही नहीं समझ आई है, कोई पता नहीं, अवाम 76 साल से कौम सो रही है। ठीक है ना, 76 साल से कौम की ये सोई हुई है। ठीक हो गया? समझ रहे हो बात को? ठीक हो गया। चलो जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो जिसमें आखिर में ता, तो इसका मतलब है ये एक अलामत आ गई है, एक अलामत पता चल गई है। वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ मकसूरा हो। अलिफ मकसूरा हो, उस्ताद जी ये किड़ी चीज आ गई अलिफ मकसूरा, जिसको आप खड़ी जबर कहते थे, खड़ी जबर कहते थे ना, उसका ना की होता है अलिफ मकसूरा होता है। ठीक है ना, खड़ी जबर जो होती है, खड़ी जबर जो होती है, तो की आ गई उसमें से। ठीक है ना, अलम की मैंने दसिया सी, अलम तो मैंने पहले बता चुका, नाम जो होता है, नाम अलम, नाम बताया था। ठीक है, वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, जैसे सलमा। कोई पूछे सलमा मुजक्कर है मुअन्नस है, तो आप कहेंगे सलमा मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? इसलिए कि उस्ताजी खड़ी जबर है, मकसूरा है, अलिफ मकसूरा, अब नाम भी आना चाहिए, अलिफ मकसूरा। ठीक है ना, छोटा अलिफ मकसूरा का मतलब है कि छोटा, कसर, कसर कहते हैं ना, कसर नमाज, तो मकसूरा छोटा सा अलिफ जो है, तो अलिफ मकसूरा आ गया। सोगरा, सोगरा का माने की होता है छोटी, सोगरा ते कुबरा। ठीक है ना, वो समझ आ रही है, सोगरा, सोगरा छोटी लड़की जो होती है उसका नाम सोगरा है, तो बड़ी नाम का नाम की होता है कुबरा। ठीक है ना, हमारे जमाने के अंदर होता था, आजकल पता नहीं अब है कि नहीं, असगरी ते अकबरी, डिप्टी नजीर अहमद का वो होता था। डिप्टी नजीर अहमद का जो है वो बड़ा कमाल का वैसे लिखा हुआ था, वो जो है ना उसका जो था उसमें से, तो असगरी और अकबरी जो है ना, वो पहले जमाने में ऐसे होता था। आजकल की ये पता नहीं बच्चों को की पढ़ाते रहते हैं। ठीक है ना, तो असगरी अकबरी जो है, देखो वो जिंदगी का सबक है, असगरी अकबरी जो है जिंदगी का सबक है। अच्छा, लेकिन वो असगरी अकबरी नहीं होना चाहिए, सुकरात कुबरा होना चाहिए। ठीक है ना, असगरी अकबरी जो है ना, वैसे वो सिर्फ नाम रखा हुआ है। समझ आ रही है? तो इसमें से आ गया। तो ये बड़ी ज़रूरी वो थी कि जनाब अली, बच्चों को सबक ऐसे होने चाहिए जिसमें क्या हो, उनको ज़िंदगी का सबक भी मिले। अब तालीम के ऊपर वो पता नहीं क्या लगा दिया उन्होंने, कहा वो चीज़ पढ़ाओ उनको, पता नहीं फलां चीज़ पढ़ा दो, तो जैक एंड जिल पढ़ा दो, तो फलां चीज़ पढ़ा दो, तो बस। तो सलमा ते सोगरा आ गई हैं और अब आ गया हुस्ना। हुस्ना भी मुअन्नस है, हुस्ना अलिफ मकसूरा है, हुस्ना। समझ आ रही है? अच्छा, ये नोमा, नोमा भी, ये भी क्या आ गया, अलिफ मकसूरा है, तो ये भी मुअन्नस है। गल नहीं समझ आई है? और समझ आ रही है? ठीक है ना, ईसा और मूसा लफ्जों के एतबार से मुअन्नस है, अगरचे वो मुजक्कर पे बोले जाते हैं। अच्छा, ईसा और मूसा मैंने इसलिए यहाँ पे अभी बता दिया क्योंकि आप कहोगे उस्ताद जी ईसा
तो मूसा जो है ये लफ्ज मुअन्नस हैं, लफ्ज, लेकिन बोले मुजक्कर पे जाते हैं। समझ आ रही है? लफ्जों के एतबार से, अभी हम सिर्फ लफ्जों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लफ्ज जो है, समझ आ गई है? लफ्जों के एतबार से मुअन्नस हैं, ऐसे ही तलहा लफ्जों के एतबार से मुअन्नस है, लेकिन बोला मुजक्कर पे जाता है, तलहा तू। समझ आइए? तलहा, देखो ताल आई हुई है, ताल लफ्जों के एतबार से मुअन्नस है, बोला मुजक्कर पे जाता है। गल नहीं समझ आई है? नहीं समझ आई, नहीं समझ आई उस्ताद जी। कोई पता नहीं है, कोई गल नहीं, आपको बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि गोलता आ जाए या अलिफ मकसूरा आ जाए, दो अलामतें हो गई हैं। अच्छा जी, वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ ममदूदा हो। ममदूदा उस्ताद जी, ये नई गल आ गई है, ममदूदा। आपने अलिफ मद आ, तो मीम साकिन आम पढ़ा था, अलिफ मद आ, ठीक है ना, अलिफ, इसको अलिफ कहते हैं तो इसको मद कहते हैं, ठीक है, तो अलिफ मद आ। समझ आइए? हम समझते थे कि इसका पूरा ना ही की है, अलिफ मद आ है, ठीक है ना, अलिफ मद आ, हालांकि कि ये ना इसका क्या है उसमें से, ठीक है ना, अलिफ ये है ते मद ये है, तो फिर वो आ जो हम कहते हैं वो उसका हम तलफुज कर रहे होते हैं, अलिफ मद आ। आज नई बात समझ में आ गई? मुझे भी समझ नहीं आती थी, मदरसे में आके समझ आई कि ये की है अलिफ ते मद, ते फिर की बन गया, इसका नाम ले लेते हैं आ। गल नहीं समझ आई, ठीक है। तो अलिफ ममदूदा की क्या मतलब होता है? ममदूदा का मतलब, इसको मद इसको क्या कहते हैं? खींचते हैं ना, इसको खींचते हैं। तो अलिफ ममदूदा का मतलब की होगा कि वो अलिफ जिसको खींचा जाए, वो अलिफ जिसको खींचा जाए, जैसे सहरा, सहरा देखो अलिफ है, उसके बाद हमजा आ रहा है, तो अब इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, सहराउ। ठीक है, तो ये क्या आ गया? अलिफ ममदूदा आ गया ना। अलिफ ममदूदा क्या होता है? वो अलिफ जिसके बाद हमजा आ रहा हो, वो अलिफ जिसके बाद, वो गल समझ नहीं आई है? नहीं गल समझ आई है, ठीक है ना, सहराउ, जहराउ, जहरा, ठीक है ना, ये फातिमा तो जहरा है, अच्छा, हम कहते हैं फातिमा तो जोहरा, ना, फातिमा तो जहरा। समझ आइए? समझ आइए? हसनाउ, हसनाउ, ये भी आ गया। ऐसे ही एक और चीज बताऊं जिसको हम लोग गलत पढ़ते हैं, गुम्बदे खजरा है, गुम्बदे खजरा की बजाय क्या है? गुम्बदे खजरा है। नहीं गल समझ आई है? समझ आई है? गुम्बदे खजराओ, नहीं गल समझ आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई है? समझ गए हो? तो वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ ममदूदा हो, ये भी मुअन्नस होंगे। तो तीन अलामतें आपको पता चल गई उस्ताद जी, तीन अलामतें आ गई कि गोलता आ जाए, अलिफ मकसूरा आ जाए, या अलिफ ममदूदा आ जाए, तो ये की होते हैं? मुअन्नस होते हैं। नहीं कल समझ आइए, वो ये इसम क्या होते हैं? मुअन्नस होते हैं। अच्छा, ये इसम की होते हैं? मुअन्नस होते हैं। चलो जी, गाली नहीं समझ आई है? हो गई? तानीस की ज़ाहिरी अलामात तीन है, ताए मुदव्वरा, अलिफ मकसूरत, अलिफ ममदूदा, ज़ाहिरी अलामतें। समझ गए हो? ज़ाहिरी अलामतें कितनी हैं? तीन, ताए मुदव्वरा, अलिफ मकसूरत, अलिफ ममदूदा। इसमें रॉकेट साइंस कोई है? कोई रॉकेट साइंस है? दसो मैनू, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्होंने तो पढ़ा हुआ है ना, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, इसमें कोई रॉकेट साइंस है? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जरा उर्दू की भी ग्रामर है, अब आप पढ़ोगे ना, तब आपको लगेगा कि पता नहीं उस्ताद जी हम उर्दू में क्या पढ़ते रहे हैं। मैं कहता हूँ मैंने ग्रामर सीखी आके ना, उर्दू की ग्रामर, मैंने अरबी जब सीखी है तब मुझे उर्दू की ग्रामर आई है, यकीन करो। मुझे मुझे सबसे मुश्किल जो काम लगता था ना, उसमें से, मेरे मैट्रिक के अंदर उर्दू के अंदर नंबर कितने आए थे? 150 में से 95 नंबर आए थे मेरे। मेरी बोर्ड की पोजीशन उड़ गई थी इसकी वजह से, उर्दू की वजह से बोर्ड की पोजीशन उड़ गई थी मेरी। उर्दू ने जो है ना, क्योंकि वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ पढ़ के अंग्रेजियां ही जो है ना दिमाग खराब किया हुआ था, तो उर्दू के अंदर जो है ना, तो 150 में से मेरे 95 नंबर आए थे। मैंने उसका सारा की कर दिया, पानी फेर दिया था, बोर्ड की पोजीशन मेरी उड़ गई थी। ठीक है। अच्छा जी, चलो जी हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अलिफ ममदूदा भी हो गया, सहरा, जहरा, हसना वगैरह। अच्छा जी, अब नंबर 5 आ गया, मस्कूरा बाला। मस्कूरा बाला का मतलब क्या है? जो ऊपर, बाला का मतलब की है उत्ते,
जेल का मतलब क्या था, नीचे, ठीक है ना। बाला के मतलब है उत्ते, मस्कूरा बाला अकसाम के अलावा। मस्कूरा बाला का मतलब है जो ऊपर अकसाम जिक्र की गई हैं, इसको की पढ़ना है, अकसाम पढ़ना है, इकसाम नहीं पढ़ना। मकसूरा बाला अकसाम के अलावा बाज ऐसे अस्मा भी हैं जो सिर्फ इसलिए मुअन्नस शुमार होते हैं कि अहले जुबान से मुअन्नस सुने गए हैं, मुअन्नस सुने गए हैं। इन्हें मुअन्नस समाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मुअन्नस समाई। इसको लोग सिमाई कहते हैं, सिमाई ना पढ़ना, मुअन्नस समाई कहते हैं, मुअन्नस समाई कहते हैं, मुझे इसमें शामिल है। अब मुअन्नस समाई की होती है 45 तक है, 7:45 तक। मुअन्नस सिमाई के की मतलब की होता है समाई, मुअन्नस समाई की होता है बच्चों। अपने मैं अपने अल्फाज में समझाता हूँ। वो बच्चों जिनको अरब की पढ़ते हैं, जिनको वो मुअन्नस पढ़ते हैं ना, तो हमने भी की करना है उनको, उनको मोनस पढ़ना है, ठीक है ना। जिनकी जुबान है वो उसको मोनस अगर कहते हैं तो हमने भी की कहना है, मेरी कोई लॉजिक नहीं चलेगी, ठीक है ना। गल समझ आ रही है? तो समा का मतलब की हो गया, जैसे तुमने सुना है वैसे ही तुमने पढ़ना है, अपनी कोई लॉजिक नहीं छेड़नी है उसमें से। आपका उस्ताद जी कनाइफ है, हैं? कनाइफ क्यों है उस्ताद जी? के आया हुआ है, कनाइफ है, के आया हुआ है, के की आवाज आती है। तो अपनी लॉजिक नहीं करनी है, अंग्रेजों से सुना है ना, तो बस फिर की करो तुसी, नाइफ ही पढ़ना है, इसको कनाइफ नहीं पढ़ना। समझ आई है? तो समा का मतलब की है, जैसा सुना है अपनी की नहीं करनी है तुमने, कोई अपनी कोई जाके उधर लॉजिकें नहीं डालनी है। समझ गए हो? ऐसे ही अब OFTEN है, ठीक है, तो बरतानवी जो है वो क्या कहता है? कहता है ऑफन है। तो उनकी जुबान है तो वो कहते हैं ऑफन है, लेकिन अमरीकी कहता है ना, इसको ऑफ्टन पढ़ना है, ऑफ्टन, ठीक है ना। इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है ना बहुत सी जगहों के ऊपर। वो जो है ना, ब्रिटिश और उसमें से, तो वो उसको वो करते हैं जी, अपनी वो कर लेते हैं। अमेरिकन इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रा वो आसानी की तरफ जो है वो जाते हैं कि उसमें से बरतानवी जो है ना वो की कहते हैं, लेकिन असल तो बरतानियों की जुबान थी ना। अमरीकी तो क्या हुए हैं, वो तो बात किए हुए हैं उसमें से। तो जैसे आपने अरबों से सुना है वैसे ही इथे की करना है, पढ़ना है, उनको की कहा जाएगा। और अगर अरब उसको मुअन्नस पढ़ते हैं तो चाहे कोई उसमें अलामत हो या ना हो, इसको आपने मुअन्नस ही पढ़ना है। इसको की कहते हैं? मुअन्नस समाई कहते हैं। की कहते हैं? मुअन्नस समाई कहते हैं। गल नहीं समझ आई है? वो गल समझ आई है जिसमें कह रहा हूँ, गल समझ आई है। तो उन गल की है, इसका मतलब है कि गल की है, गल मोनस है, गल की है मोनस है, इसलिए की है ये समझ आई है, वरना समझ आया है कि नहीं समझ आया। ठीक हो गया? तो उसमें से मोनस से समझ। अच्छा जी, अब आ गया जी मुल्कों शहरों, ठीक है ना, ठीक है ना। मुल्कों शहरों कबीलों के नाम जो है ना, ये सारे के सारे की होते हैं, मोनस होते हैं। मुल्कों शहरों कबीलों के नाम की होते हैं, मोनस होते हैं। मुल्कों शहरों कबीलों के नाम मोनस होते हैं, सारे के सारे मुल्कों के नाम, शहरों के नाम और कबीलों के नाम, ठीक है। तो अब उसमें से आ गया, जैसे क्या आ गया, मिस्र। मिस्रुन नहीं पढ़ना, मिस्रू पढ़ना है, कल भी मैंने कहा था। मिस्र क्या है? मिस्र क्या आ गया? मिस्र, मिस्र, ठीक है ना, मिस्र। और मैं इसको मिस्र भी ना पढ़ना, मिस्र, स्वाद साकिन है क्योंकि ये उसमें से मिस्र, ये इजिप्ट है, इजिप्ट मुअन्नस है। पाकिस्तान मुअन्नस है, ठीक है ना, मुअन्नस है। मक्का तो शहर है, मक्का मुअन्नस है। कुरैश कबीला है, कुरैश कबीला है, मुअन्नस है। समझ आई है? लफ्जों के एतबार से ये सारे की होते हैं, मुअन्नस होते हैं। नहीं समझ आई? वो गल नहीं समझ में आई। मुल्कों शहरों कबीलों के नाम की होते हैं, मुअन्नस होते हैं। इसको कहते हैं मुअन्नस समाई। गल समझ गए हो? चलो जी, और आगे चलो, ठीक है ना। एक चीज आगे, नंबर 2, जिस्म के वो आज़ा जो जोड़ों की सूरत में, यानी क्या होते हैं, डबल डबल। जिस्म के वो आज़ा जो डबल हैं, उनके भी क्या होते हैं, उसमें कुछ थोड़ी सी तफसील है इसमें, लेकिन अभी आप इतना ही समझो। अच्छा, इसमें थोड़ी सी तफसील है, कुछ जो होते हैं ना उसमें से क्या होते हैं, मुज़क्कर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जिस्म के वो आज़ा जो जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं, जोड़ों से मुराद है जो डबल डबल, जैसे आइन, दो आंखें हैं, कदमुन, दो पाँव हैं, उजुनुन, दो कान हैं, रिजुलुन, दो टांगे हैं, ठीक है ना। तो जो जो क्या हैं, जो जिस्म के आज़ा पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो पेयर्स में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे की कहलाएंगे बच्चों?
समझ आई है? नहीं समझ आई है? वो समझ आ रही है बात की, वो सारे के सारे की आ जाएंगे, उसमें से आ जाएंगे। नहीं समझ आ रही? एक मिनट है, जो अभी अजान सुन लेते हैं फिर उसके बाद। अजान है अभी। अच्छा जी। तो बच्चों, जिस्म के वो आज़ा जो पेयर की सूरत में हो, जैसे आइनुन आंखें, दो आंखें होती हैं, ठीक है। तो कोई पूछे ऐन मुजक्कर है मुअन्नस है, तो आप कहोगे कि ऐन, आइन क्या है, मुजक्कर है। कदमुन पैर, कदम पैर को कहते हैं, वो किया आ गया। उजुनुन कान, उजुनुन कान, ठीक है। रिजुलुन टांगे, तो ये सारी की सारी क्या आ जाएंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, ये सारी की सारी की आ जाएंगे आपके बच्चों की, ये भी मुअन्नस समाई हैं। अच्छा जी, मुन्नस समाई है, समाई है। नंबर 3, कुदरत के बाज अनासिर, कुदरत की बाज अनासिर जो होते हैं, मिसाल के अनासिर से मुराद की है कि बाज चीजें कुदरत की जो है, जैसे अर्जुन, अर्जुन जमीन मुअन्नस है। समाउन आसमान भी क्या है, मुअन्नस है। रिहुन हवा, मुअन्नस समाई है। ठीक है ना, हवा के जितने भी नाम होते हैं वो मुअन्नस समाई होते हैं। ठीक है ना, तो वो सारे के सारे की होते हैं, मुअन्नस समाई कहलाते हैं, मुअन्नस समाई कहलाते हैं। ये सिर्फ सुनने के साथ ताल्लुक होता है, इधर आपकी की नहीं चलती, अकल काम नहीं करती। अच्छा, समझ आ रही है? इतनी अकल काम नहीं करती है। जो ऐसे अरब उसको अगर मोनस कहते हैं तो हमें भी मोनस कहना पड़ेगा, अगर वो उसको मुजक्कर कहते हैं तो हमें भी उसको मुजक्कर कहना पड़ेगा। गल नहीं समझ आई है? चांद अरबी में मुजक्कर है, सूरज मोनस है। चांद अरबी में क्या है, मुजक्कर है चांद, ठीक है ना। देखो ना जरा, अलकमरु, अलकमरु की ये मुजक्कर है, ते अशम्सु मोनस है। समझ आ रही है गल की? नहीं समझ आई है? अब वो क्यों है, चांद तो सारी छोटा होता है, तो इसको की किया उन्होंने, बस उनकी मर्जी है, वो उसको मुजक्कर पढ़ें या मुअन्नस पढ़ें। तो अरब जैसे पढ़ते हैं हमें भी वैसे ही पढ़ना है। ठीक हो गई? नहीं समझ आई? हो गया? तो बस इतनी सी गल थी।